हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास यात्रा विद राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनकी आने वाले पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम सिंह ने कितने वर्षों के लिए अपना राज्य अपने भाई को सौंपा था? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 6 बरस, 2 बरस, 5 बरस, 3 बरस। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं विक्रम सिंह ने कितने वर्षों के लिए अपना राज्य अपने भाई को सौंपा था? सो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बरस। जो विक्रम सिंह था उसने अपना राज्य अपने भाई को 2 वर्षों के लिए सौंपा था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, विक्रम सिंह तीर्थ यात्रा पर कहाँ गए थे? बद्रीनाथ में, अमरनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार। तो दोस्तों, ये सभी हमारे तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर सभी तीर्थों के लिए जाया करते हैं। तो दोस्तों, जो विक्रम सिंह राजा था हमारा, वो यात्रा के दौरान कौन सी तीर्थ स्थल में गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम सिंह ने अपना राजपाट किसे सौंपा था? अपने पुत्र को, अपने मंत्री को, अपने भाई त्रिविक्रम सेन को, अपने गुरु को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने भाई त्रिविक्रम सेन को। जो विक्रम सिंह था उसने अपना राजपाट जो है अपने भाई को सौंप दिया था। तो दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, विक्रम सेन के समय कुल्लू किसके अधीन था? जो विक्रम सिंह राजा था उसके समय में कुल्लू किसके अधीन था? बिलासपुर के, मंडी जिले के, सोलन जिले के और सुकेत रियासत के। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुकेत रियासत के। जो विक्रम सेन का उसके समय में कुल्लू जो है सुकेत के अधीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, विक्रम सिंह ने सहायता के लिए किस राजा से संपर्क किया? जो विक्रम सिंह था उसने अपनी सहायता के लिए किस राजा से अपने संपर्क साधे थे? तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं मंडी के राजा से, बिलासपुर के राजा से, क्योंथल के राजा से और सिरमौर के राजा से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंथल के राजा से। जो विक्रम सिंह था उसने सहायता के लिए किस राजा से संपर्क किए थे? ऑप्शन सी, क्योंथल के राजा से। सो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, विक्रम सिंह को राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए किनकी सहायता लेनी पड़ी थी? ऑप्शन ए, अपने सैनिकों की, ऑप्शन बी, जनता की, क्योंथल के राजा की और अंग्रेजों की। तो दोस्तों, जो विक्रम सिंह था उसको अपने राज्यों को पुनः स्थापित करने के लिए जो है क्योंथल के राजा की सहायता लेनी पड़ी थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम सिंह और त्रिविक्रम सेन के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास कुल्लू, ज्यूरी, मंडी और सुकेत। तो दोस्तों, जो विक्रम सेन था और त्रिविक्रम सेन था उनके बीच जो है युद्ध ज्यूरी में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लक्ष्मण सेन किसका पौत्र था? त्रिविक्रम सेन का, धृतरि सेन का, खड़ग सिंह का और हमीरपाल का। जो तो दोस्तों, लक्ष्मण सेन जो था वो धृतरि सेन का पौत्र था। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्मण सेन ने किसके साथ युद्ध किया था और युद्ध के बाद उन्होंने कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, विजयसेन सिरमौर और मंडी में, कुल्लू के राजा हमीरपाल ने रूपी, लाखसारी और पैरोल में, त्रिविक्रम सेन बिलासपुर और सोलन में, मंडी के राजा ने सुकेत और कुल्लू में। सो दोस्तों, लक्ष्मण सेन जो था वो हम सभी को पता है सुकेत रियासत का राजा था और उसके पुत्र का नाम धर्तरी सेन था और उसके दोनों पुत्र उसके ही जीवन काल में मर गए थे। सो दोस्तों, लक्ष्मण सेन ने जो कुल्लू के राजा हमीरपाल थे उनके साथ युद्ध करके रूपी, लाखसारी और पैरोल का कुछ भाग हथिया लिया था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल्लू के राजा हमीरपाल, रूपी, लाखसारी और पैरोल। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
विजयसेन का पुत्र बाहुसेन किस स्थान को छोड़कर कुल्लू के मंगलौर चला गया था? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं मंडी, सुकेत, कांगड़ा, बिलासपुर। तो दोस्तों जो विजयसेन था उसका पुत्र बाहुसेन जो है वो सुकेत को छोड़कर कुल्लू के मंगलौर चला गया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और वहाँ एक छोटे शासक के रूप में शासन करने लगा। जो विजयसेन था दोस्तों वह एक छोटे शासक के रूप में वहाँ पर शासन करने लगा था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राजा अजवर सेन ने किस बरस मंडी शहर की स्थापना की थी? हमारे पास ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी और 1527 ईस्वी। तो जो राजा अजवर सेन था उसने मंडी शहर में 1527 ईस्वी में स्थापना कर ली थी। इसका जो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों जो अजवर सेन थे उन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी 1527 ईस्वी में। और जो सुकेत रियासत थी उसकी स्थापना जो है वीर सेन ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मदन सेन ने किस स्थान पर किला बनवाया और उसका नाम क्या रखा था? जो मदन सेन राजा था उसने कौन से स्थान पर किला बनाया था और उस किले का क्या नाम रखा था? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं पांगड़ा में मदन किला, द्रंग में मदन कोट, कुल्लू में मदन महल और सुकेत में मदनगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी द्रंग में मदन कोट। जो मदन सेन था उसने द्रंग में एक किला बनाया था और उस किले का नाम था मदन कोट। मदन सेन जो है 1240 ईस्वी में राजा बना था और उसने राज्य की राजधानी पांगणा की उत्तर दिशा में एक किले का निर्माण करा था और जिसका नाम जो है मदन कोट रखा था। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राजा मदन सिंह ने अपनी राजधानी पांगणा से कहाँ स्थानांतरित की? तो हमारे पास ऑप्शन है बलघाटी लोहारा में, मंडी लोहारा, कुल्लू लोहारा, सुकेत लोहारा। तो दोस्तों राजा मदन सिंह ने अपनी राजधानी पांगणा से बलघाटी लोहारा में स्थानांतरित कर दी थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बलघाटी लोहारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सुकेत के इतिहास में मुगलों का सबसे पहले उल्लेख किस राजा के समय में हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है मदन सिंह, श्याम सेन, लक्ष्मण सेन, अजवर सिंह। तो दोस्तों सुकेत के इतिहास में मुगलों का सबसे पहले उल्लेख राजा श्याम सेन के समय में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राजा श्याम सेन। जो राजा श्याम सेन थे उनका शासनकाल लगभग 1620 ईस्वी तक था और उस समय वहाँ के सूबेदार जो है औरंगजेब थे और श्याम सेन तथा उनके भाई नवरंग सिंह को लाहौर बुलाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल सम्राट शाहजहां ने श्याम सेन को क्या उपहार दिया था? तो हमारे पास ऑप्शन है सिंहासन, सोने की तलवार, खिल्लत और मुद्रा चलाने की आज्ञा, जमींदारी। तो दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने श्याम सेन को उपहार में खिल्लत और मुद्रा चलाने की आज्ञा दी थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। खिल्लत का अर्थ है विशिष्टता का सूचक और यह एक प्रकार का विशेष वस्त्र होता है दोस्तों। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1641 ईस्वी में किस राजा ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है श्याम सेन ने, नवरंग सिंह ने, मदन सिंह ने, जगत सिंह ने। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह ने। तो 1641 ईस्वी में जगत सिंह राजा ने शाहजहां के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जो राजा श्याम सेन ने किस देवता से मुक्ति की प्रार्थना की थी? हमारे पास ऑप्शन है भूतनाथ, माहुनाग, कमरूनाग, चामुंडा देवी। तो दोस्तों जो राजा श्याम सेन थे उन्होंने माहुनाग देवता के मुक्ति की प्रार्थना की थी।
जो माहूनाग देवता हैं वो करसोग के प्रमुख देवता है, और जो अभी रिसेंटली हमारे सुकेत रियासत में जो मेला हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा माहूनाग देवता जी थे, उनको जो है प्रथम स्थान के रूप में पूजा गया था। नाग जी को सुकेत रियासत के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, श्याम सेन ने माहूनाग देवता को वार्षिक कितनी जागीर भेंट की जिसे बाद में बढ़ाया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है रुपये 200 से 400, रुपये 300 से 600, रुपये 400 से 800 और रुपये 500 से 1000। तो दोस्तों जो श्याम सेन ने माहूनाग देवता को वार्षिक जो है 400 रुपये जागीर में दिया था, और जिसे बाद में बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया था। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपये 400 से रुपये 800। जो राजा श्याम सेन थे उन्होंने माहूनाग देवता को रुपये 400 वार्षिक जागीर भेंट की थी, और जिसे बाद में बढ़ाकर जो है 800 रुपये कर दिया था दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गरुड़ सेन ने किस नगर की नींव रखी थी? मंडी की, कुल्लू की, सुंदरनगर की, लोहारा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरनगर बनेड़ की। जो गरुड़ सेन थे उन्होंने सुंदरनगर बनेड़ की नींव रखी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गरुड़ सेन की रानी ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, त्रिलोकीनाथ मंदिर, माहूनाग मंदिर, सूरजकुंड मंदिर, भीमाकाली मंदिर। तो दोस्तों जो गरुड़ सेन की रानी थी उन्होंने जो है सूरजकुंड का मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सूरजकुंड मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 1785 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो दोस्तों जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे उन्होंने मंडी पर 1792 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कब तक बंदी बनाकर रखा गया? तो दोस्तों ये शायद गलती से लिख दिया है। तो जो मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे उनको नादौन की जेल में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे उनको जो है नादौन की जेल में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, गोरखाओं ने कांगड़ा आक्रमण के समय ईश्वरी सेन की रिहाई कब हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है 1792 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1815 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1805 ईस्वी। जो गोरखे थे उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण के समय ईश्वरी सेन की रिहाई जो है 1805 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेज यात्री विलियम मूरक्राफ्ट किस बरस सुकेत आया? ऑप्शन है हमारे पास 1815 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1825 ईस्वी और 1830 ईस्वी। तो दोस्तों अंग्रेज यात्री जो विलियम मूरक्राफ्ट था वह 1820 ईस्वी में सुकेत आया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1820 ईस्वी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विलियम मूरक्राफ्ट सुकेत के बाद किन स्थानों की यात्रा पर निकल गया था? जो विलियम मूरक्राफ्ट था सुकेत के बाद जो है किन किन स्थानों पर अपनी यात्रा के लिए चला गया था? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, मंडी और किन्नौर, लाहौल और स्पीति, कुल्लू और लद्दाख, कांगड़ा और चंबा। तो दोस्तों जो विलियम मूरक्राफ्ट था सुकेत के बाद जो है कुल्लू और लद्दाख में यात्रा पर चला गया था। जो विलियम मूरक्राफ्ट था वह सुकेत के बाद कुल्लू और लद्दाख स्थानों पर यात्रा के लिए चला गया था। सो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी HPPSC द्वारा पूछा जा चुका है और PGT के
पेपर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है और भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे इतिहास यात्रा विद राम चैनल के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर में शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दे, सपोर्ट दे। थैंक यू दोस्तों।